चलो शांत रहो, तो आए लड़के शांत रहो। चलो चलो, पिछले क्लास में मैंने क्या बात किया था? चलो देखो तो, पिछले क्लास में मैंने बात किया था। आए लड़का आए, चलो बैठो। देखो तो, चलो पर क्या ये पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था बताओ? पिछले क्लास में रही ना। चलो सुनो, बफर सॉल्यूशन पिछले क्लास में मैंने बात किया था। बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड को डाल दिया जाए या बेस को प्लेस कर दिया जाए तो उस सॉल्यूशन के पीएच पे ना फर्क नहीं पड़ता है, वो पीएच को मेंटेन करके रखता है। आज हम बताएंगे ऐसा क्या होता होगा अंदर में सॉल्यूशन में कि पीएच यहाँ पे क्या रहता है, मेंटेन रहता है, इसको बताएंगे हम आज। तो बफर सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? तो मैंने बनाने का दो तरीका बताया था। मैंने बोला था दो टाइप का बफर सॉल्यूशन बन सकता है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच कभी चेंज नहीं होगा। कब? जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को डालेंगे। तो ज्यादा डालेंगे तो चेंज हो सकता है, लेकिन कम अमाउंट में डालेंगे तो चेंज नहीं करेगा वो। तो ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन बोलते थे। इसको हम दो टाइप से बना सकते थे। मैंने बोला था बफर सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। पहला का नाम क्या बोला था मैंने? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और दूसरा मैंने क्या बोला था? बेसिक बफर सॉल्यूशन। मतलब दो टाइप का बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब एसिडिक बफर बनाने के लिए कंडीशन क्या था? तो मैंने कंडीशन दिया था यहाँ पे कि वीक एसिड होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होना चाहिए। वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा ना, इसमें एक कंडीशन है। देखो तो क्या हुआ, ये वाला, ये सही है, रुको ना, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है वो। बता दो, सुनो ना। देखो, वीक एसिड होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होना चाहिए। ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा ना, वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ होना चाहिए, ये बोले थे हम। ठीक है, वीक एसिड एक तो चाहिए हमको और एक तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट चाहिए। वो जो सॉल्ट जो होगा वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब वीक एसिड कौन लेंगे? यही वीक एसिड लेंगे और इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस कोई ले लेंगे और उस दोनों का सॉल्ट बना लेंगे। वो सॉल्ट चाहिए हमको। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो वीक एसिड मैंने लिया है क्या यहाँ पे? फॉर्मिक एसिड HCOOH या CH3COH ले सकते हैं। तो वीक एसिड लिया मैंने एक तो ये। अब बताओ तो यहाँ पे सॉल्ट लेंगे, कैसा सॉल्ट ले लेंगे बताओ तो इस दोनों का बना हुआ होना चाहिए, वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होना चाहिए, वो लेना है हमको। तो चलो तो लेते हैं। तो वीक एसिड कौन सा ले ले? यही वाला ले ले, ये वाला, इसी का लेना, क्योंकि कॉमन आयन इसी कारण आएगा वहां पे। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं यहाँ पे हम, HCOOH+। अब कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, कोई भी। अब पहला ग्रुप का हाइड्रोक्साइड या दूसरा ग्रुप का हाइड्रोक्साइड, तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे? हम NaOH ले लेते हैं। हमको पता है कि जब एसिड को बेस के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बनेगा बताओ तो? HCOONA। यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH बाहर निकल, क्या बाहर निकल जाएगा? यहाँ पे वाटर। तो हमको इतना कुछ नहीं करना, हमको केवल ये सॉल्ट का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, HCOONA। ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है जो किससे बना हुआ है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। अब वीक एसिड कौन लेंगे हम? ये वाला, ताकि आयन क्या हो, दोनों में कॉमन आ जाए और कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा वहां पे, इस तरीके से। तो एसिडिक बफर किसको बोलते हैं? जो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से बना हुआ होना चाहिए, और वो जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे बेसिक बफर का, मतलब बेसिक बफर सॉल्यूशन का। ठीक है, तो बताओ तो बेसिक बफर में क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होना चाहिए बताओ तो? एसिडिक बफर में मैंने लिया था क्या? वीक एसिड। क्या लिया था मैंने यहाँ पे? वीक एसिड। तो बेसिक बफर में क्या लेंगे बताओ तो? वीक बेस। पहला वीक लेना है तो वीक बेस, अब प्लस यहाँ पे क्या लेंगे हम? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या लेंगे? इसका हम सॉल्ट लेंगे हम। चलो दोनों कंडीशन याद करा देते। सुनो, एसिडिक बफर है तो पहले वीक एसिड ले लो, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेना वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का।
अगर बेसिक बफर का बात करेंगे हम तो वीक बेस ले लो, और यहाँ पे जो सॉल्ट चाहिए होगा वो उसी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट चाहिए होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है बेसिक बफर बनाने का। अब देखो थोड़ा इधर, पिछले क्लास में मैंने बात किया था कि एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालते हैं। एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालते हैं, तो मैंने पीएच का फॉर्मूला क्या देखा था बताओ तो। पीएच बराबर pKa प्लस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कुछ इसमें मैंने न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, तो वहां से मैंने पीएच निकाला था कोई भी बफर सॉल्यूशन का, मतलब एसिडिक बफर का। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बेसिक बफर के बारे में। तो चलो हेडिंग डालो तो आगे, बेसिक बफर क्या होता है। चलो हेडिंग डालो आगे, ये रिपीट करा है पिछले क्लास वाला, आगे हेडिंग डालो इसमें। तुम लोग लेट से क्या आता है, पूरा खाली था। चलो इधर हो गया।
चलो तो इसको पढ़ते हैं। देखो बेसिक बफर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। देखो देखो दिस इज द बफर सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ, जो बना हुआ होगा वीक बेस से, और सॉल्ट जो बना हुआ होगा वो उसी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट बना हुआ वहां पे। मतलब एक वीक बेस होना चाहिए और एक तुमको सॉल्ट होना चाहिए। यहाँ पे कैसा सॉल्ट होना चाहिए? जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा वो। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है, क्या ये दोनों का जो मिक्सचर होगा, क्या ये बफर सॉल्यूशन बना सकता है? बना सकता है। ये हमारा वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम डाइसल्फेट जो होता है वो हमारा क्या होता है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का एक सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा जुड़ा हुआ होगा बताओ तो? सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि H2O पानी बनाने चला गया होगा और SO4 जुड़ गया होगा इसके साथ, ठीक है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो इस दोनों का जो मिक्सर होगा वो बफर सॉल्यूशन तैयार करके देगा, और इसमें थोड़ा सा एसिड या बेस डालेंगे तो पीएच चेंज नहीं होगा इसका। बताएंगे पीएच कैसे चेंज नहीं होता भी। देखो दूसरा एग्जाम्पल, मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस और अमोनियम नाइट्रेट क्या है बताओ तो? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। कौन सा एसिड जुड़ा हुआ है यहाँ पे? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तीसरा लिया मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। जनरली वीक बेस ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड जनरली तुमको मिलेगा, एक ही होता है, यही है यहाँ पे। और जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट देखो तो अमोनियम क्लोराइड, बताओ कौन सा एसिड मिला होगा इसमें? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो उसका सॉल्ट है ये। इसका मिक्सचर हमको बेसिक बफर सॉल्यूशन देगा। अब तुमको बेसिक बफर सॉल्यूशन का कभी भी पीएच पूछेगा तो पीएच का फॉर्मूला क्या करेंगे सुनो तो दो टाइप से निकाल सकते हैं इसको। जैसे पिछले क्लास में जो पीएच मैंने निकाला था एसिडिक बफर के लिए, वो पीएच क्या था बताओ तुम्हारा? पीएच बराबर pKa प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस था क्या एसिड था? एसिड था, ठीक है। आज क्या करेंगे सुनो, देखो यही फॉर्मूला को हमने यहाँ पर रिपीट किया है। देखो सॉल्ट रखा हुआ है, नीचे में पहले एसिड रखा हुआ था वहां पे एसिड वाला में, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम? बेस रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे बेस रखेंगे तो यहाँ पे pKa था, एसिड के लिए ए रखते थे, तो बताओ इसके लिए क्या रखेंगे हम? बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ तो अगर बेस रख रहे हैं तो क्या यहाँ पीएच निकलेगा कि पीओएच निकलेगा? पीओएच निकलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जैसा यहाँ पे था तो वहां पे एसिड की जगह पे बेस रख देंगे, ए के जगह पे बी रख देंगे, और एच के जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पीओएच हो जाएगा। तो यहाँ से अभी पीएच नहीं निकला हमको, पहले क्या निकालेंगे यहाँ से हम? पीओएच, ठीक है। अगर पीओएच निकल जाएगा तो क्या पीएच में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक रिलेशन पढ़े थे हम लोग, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच, यानी जो पीओएच का वैल्यू होगा उसमें से 14 में से घटा देंगे उसको, तो क्या निकल जाएगा? पीएच निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका तो ये है कि पहले पीओएच निकाल लो, फिर 14 में से उसको घटा देना, तो क्या निकल जाएगा? वहां पे पीएच निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट बनाना चाहता है तो देखो ऐसे भी बना सकता है। सुनो, जितना सारा ये टर्म था हमको उस टर्म में से 14 में से घटा दे। देखो तो उसको देखो तो ये जो टर्म हमारा था ये, इसको हम क्या मानते हैं? पीओएच मानते हैं। अब पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच हो सकता है। देखो तो, अरे इस टर्म को क्या नाम से जानते हैं हम लोग? पीओएच। इस टर्म को पूरा को क्या बोल सकते हैं हम? क्या है ये बताओ तो? पीओएच, ठीक है। तब पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच लिख सकते हैं ऐसे। देखो तो वही तो लिखा हुआ, पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच। तो इस रिलेशन को डायरेक्ट यहाँ पुट करके बना सकते हैं, ये भी हमारा सही है। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर तुम पहले पीओएच निकालोगे तो फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट यहीं में 14 में से घटा दिया मैंने यहाँ पे। चलो इसको नोट करो, इसको प्रूव करेंगे कैसे आया ये। चलो तो चलो ऐड करें पेज को, तो लिख लिया।
चलो हो गया। कितना देर से लिख रही है? चलो ऐड कर रहे हैं। चलो तो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम।
चलो नोट करो, तो क्वेश्चन दिए थे यहाँ पे। हाँ POH निकाले हम। भगला और लड़का से पहले लिख रहे, लड़की से बाद में लिख रहे हो। जो बढ़िया बुझा हूँ। नीचे में खाली था, गिरे जाएगा सब सॉल्यूशन में।
कल बायोलॉजी पढ़ते तुम लोग? फिजिक्स की बायोलॉजी है? केमिस्ट्री कहाँ लग रहा है? चलो देखो तो इधर आप, चलो देखो अब हम ऐसा मिक्सचर यहाँ बनाए हैं कि इसमें एक वीक बेस बना हुआ है और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट रखा हुआ है सॉल्यूशन में। बेस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ 0.2 मोलर, इसका दिया हुआ 0.1 मोलर है सॉल्यूशन के अंदर में। तब मैंने बोला इसका पीएच निकालना है। तो कभी भी अगर ऐसा कंडीशन मिल जाए वीक बेस और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट अगर रखा हुआ रहेगा तो समझ लो ये बफर सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये बेसिक बफर दिया हुआ है। तो इसका पीएच निकालने का फॉर्मूला यही था हमारा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले पीओएच निकालेंगे, या अगर डायरेक्ट पीएच निकालना चाह रहे हो तो पीएच भी निकाल सकते। यहाँ पे क्या करेंगे 14 माइनस कर देंगे, जो टर्म आएगा उसमें तो क्या उसमें से क्या घटाते हैं हम लोग, 14 को घटाते हैं ना, 14 में से उसको घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 14 14 माइनस भी कर सकते हैं। तो अगर पहले पीओएच निकाल लेंगे फिर पीएच लास्ट में अल्टीमेटली निकाल सकते हैं हम। तो देखो मैंने क्या किया है, तो पहले पीओएच निकाला, पीकेबी प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट बटा बेस। सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1 मोलर ऊपर में रख दिया, बेस का दिया हुआ 0.2 मोलर नीचे में रख दिया, लॉग बेस 10 और पीकेबी को क्या बोल सकते हैं माइनस लॉग बेस 10 और केबी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। वीक बेस का केबी का वैल्यू कितना 10 के पावर -5 है। इसको मैंने सॉल्व किया तो पीओएच कितना निकला यहाँ पे 4.7। हमको पीओएच नहीं चाहिए, हमको चाहिए पीएच। अब 14 में से इसको हटा दिया मैंने तो कितना है यहाँ पे पीएच 9.3। कैसा सॉल्यूशन है ये, बेसिक बफर सॉल्यूशन है। बेस का पीएच 7 से ज्यादा आता है, सही में 7 से क्या है यहाँ पे ज्यादा है। चलो नोट करो इसको। अब इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे हम थोड़ा।
नहीं दिख रहा। लॉग बेस 10 OH होने से कंसंट्रेशन बराबर लॉग A इंटू बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे? लॉग A इंटू बी। लॉग बेस 10 KB प्लस क्या हो जाएगा? लॉग बेस 10 WB बाई डिवाइडेड बाई लॉग बेस 10 सॉल्ट कंसंट्रेशन। अब इसको ना आगे आगे हम इसको और ब्रेक कर लिए। लॉग A बाई क्या दिख रहा है यहाँ पे? लॉग B। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? लॉग, एक लॉग काट सकते हैं आप, ये हट जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे लॉग एक तो लॉग आएगा यहाँ पे, लॉग बेस 10, ठीक है। तो लॉग बेस 10 A बाई बी को क्या लिख सकते हैं? लॉग A माइनस लॉग बी। इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया यहाँ पे। अब लास्ट में मैंने क्या किया? निगेटिव साइन से मैंने मल्टीप्लाई किया। निगेटिव से मल्टीप्लाई इसलिए करते कि यहाँ पे माइनस लॉग बेस OH माइनस आएगा तो इसको हम POH लिख सकते हैं। तो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा POH। इधर क्या लिख सकते हैं? इसको हम PKB। इसको क्या लिख सकते हैं हम? लॉग बेस 10 सॉल्ट बटा वीक बेस का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा POH। तो POH अगर निकल गया तो 14 में से अगर उसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? यहाँ से pH निकल जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे यहाँ पे। हम pH बराबर 14 माइनस PKB प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट बटा बेस का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब सुनो तो, अब हमने बोला था क्या लास्ट में ये बताइए कि इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को डालते या बेस को डालते तो pH चेंज नहीं करता, बोले थे ना। तो देखो रीजन क्या, सुनो रीजन समझा देते हैं। देखो तो ये हमारा एक बेसिक बफर सॉल्यूशन है। अगर इसमें हम थोड़ा सा बेस अगर डाल देंगे बाहर से स्मॉल अमाउंट में तो इसका जो pH जो निकल के जो वहां पे आएगा ना, pH ज्यादा चेंज नहीं करने वाला। अब ऐसा क्या है? तो देखो यहाँ पे हमको पता है ये अमोनियम आयन कंसंट्रेशन ऊपर बढ़ा देता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। अगर थोड़ा सा बेस इसमें डाल देंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर में थोड़ा सा बेस अगर डाल देंगे तो यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा बताओ तो? OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या बढ़ने लगेगा बताओ? OH माइनस का कंसंट्रेशन।
अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि अगर उसको थोड़ा सा OH माइनस अगर ज्यादा ही मिल जाएगा ना, जिसको कंबाइंड करके ये क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बताओ क्या OH माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ पे वेरी कर किया? देखो यहाँ पे जैसे OH माइनस को डालेंगे यहाँ पे हम, तो अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि OH माइनस को पकड़ के पीछे ले जाएगा वो। तो पीछे ले जाएगा तो क्या इसका OH माइनस का कंसंट्रेशन चेंज किया? चेंज नहीं किया, लगभग जैसा था वैसा ही रह गया। तो ऐसे सोल्यूशन में हम थोड़ा सा बेस को डालते हैं या थोड़ा सा अगर एसिड को डालेंगे तो पीएच में ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। इसको हम अगले क्लास में लिखाएंगे, इतना तक रखकर छोड़ देते हैं। चलो ठीक है।